आज हम एक ऐसी चीज की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो हम सब रोज करते हैं, पर शायद पूरी तरह गलत तरीके से। अच्छा, कौन सी चीज? फल खाना। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है फल खाने के जरूरी नियम। अब देखो, नियम सुनना तो किसी को पसंद नहीं, लेकिन ये लेख 6 ऐसी आम आदतों पर उंगली उठाता है जो फलों के सारे फायदे खत्म कर सकती हैं। ये तो दिलचस्प है, क्योंकि हम तो फलों को सेहत का पर्याय मानते हैं, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि सिर्फ फल खाना काफी नहीं है। हाँ, वो कह रहा है कि हम उन्हें कब, किसके साथ और किस रूप में खाते हैं, ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये एक तरह से फलों के विज्ञान को समझने जैसा है, जिसके बारे में हमें स्कूलों में तो कभी नहीं पढ़ाया गया। सही कहा। तो चलो इस विज्ञान को समझते हैं। इस लेख की पहली ही बात वो मेरी आदत पर सीधा हमला है। भोजन के तुरंत बाद फल खाना। हम में से ज्यादातर लोग खाने के बाद मीठे के तौर पर एक केला या सेब। हाँ, एक रिचुअल जैसा है। बिल्कुल। और ये लेख कहता है कि ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, और इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो हमारे पाचन तंत्र के काम करने के तरीके से जुड़ा है। इसे एक सिंगल लेन हाईवे की तरह समझो। ओके, सिंगल लेन हाईवे। जब आप पूरा खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो वो उस हाईवे पर चल रहे धीमे भारी ट्रक की तरह है। उन्हें पचने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ठीक है। अब फल जो है वे स्पोर्ट्स कार की तरह है, बहुत हल्के। वो पेट में सिर्फ 20-30 मिनट में पचकर आगे निकल सकते हैं। अच्छा, तो जब हम खाने के तुरंत बाद फल खाते हैं तो हमारी स्पोर्ट्स कार उन धीमे ट्रकों के पीछे एक ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। बिल्कुल। वो फल पेट में उस भारी भोजन के पीछे अटक जाते हैं, उन्हें आगे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, और वहां फंसे फंसे उनमें जो प्राकृतिक शुगर होती है वो सड़ने लगती है, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ओहो। और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। गैस, पेट फूलना, एसिडिटी। हमें लगता है कि खाना भारी हो गया, पर असल में वो बाद में खाया गया फल होता है जो पेट में हंगामा मचा रहा होता है। एक मिनट, लेकिन अगर मैं सोचूं तो कई संस्कृतियों में, यहाँ तक कि आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धतियों में भी भोजन के साथ फल खाने का जिक्र तो मिलता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पारंपरिक ज्ञान अक्सर जटिल होता है। हो सकता है वहाँ किसी खास भोजन के साथ खास फल खाने की बात हो। ये लेख एक ज्यादा सरल आधुनिक फिजियोलॉजी के नजरिए से बात कर रहा है, एक सामान्य नियम दे रहा है जो ज्यादातर लोगों पर लागू होता है। सलाह ये है कि खाने और फल के बीच कम से कम 1-2 घंटे का गैप रखो। तो फलों को अपना खाली हाईवे दें। बिल्कुल। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैफिक जैम वाली बात तो दिमाग में बैठ गई। तो अगर खाने के साथ नहीं तो क्या पानी के साथ चलेगा? अगला नियम है कि पानी पीने के तुरंत बाद फल ना खाएं। ये तो और भी अजीब है। पानी पीना तो अच्छा ही होता है ना? हाँ, और ये नियम पानी पीने के खिलाफ नहीं है, उसके समय के खिलाफ है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए बहुत शक्तिशाली एसिड होते हैं। डाइजेस्टिव एसिड्स। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उनकी मौजूदगी पाचन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम फल खाते हैं और उसके ठीक ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो वो पानी जाकर उन एसिड्स को पतला कर देता है। मतलब उनकी शक्ति कम कर देता है। बिल्कुल, जैसे किसी बढ़िया गाढ़े क्लीनिंग लिक्विड में कोई पानी मिला दे तो उसकी सफाई करने की ताकत कम हो जाती है। एकदम सही उदाहरण है। जब पेट के एसिड कमजोर पड़ जाते हैं तो पाचन की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाती है, अधूरी रह जाती है। शरीर को उन फलों को तोड़ने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। और नतीजा फिर वही अपच और भारीपन। वही तो संदेश ये है कि फल खाने से 15-20 मिनट पहले या फिर 30-40 मिनट बाद पानी पिएं। पाचन को अपना काम करने दें। अच्छा, तो दिन के समय की बात तो समझ आ गई, पर रात का क्या? सच कहूं, ये अगला नियम मेरे लिए एकदम नया था। मैं हमेशा सोचता था कि रात को डिनर के बाद भूख लगे तो चिप्स खाने से तो बेहतर कि एक सेब खा लूं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर ये लेख कहता है कि सोने से ठीक पहले फल खाना आपकी नींद खराब कर सकता है। और ये सिर्फ नींद खराब करने की बात नहीं है, ये शरीर की पूरी लय बिगाड़ने जैसा है। देखो, हमारे शरीर की एक अपनी घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। दिन में शरीर एक्टिव मोड में होता है, उसे एनर्जी चाहिए। रात में शरीर रेस्ट और रिपेयर मोड में जाता है। मतलब जब शरीर सोने और आराम करने की तैयारी कर रहा है, हम उसे शुगर का एक शॉट देकर कह रहे हैं उठो काम पे लगो। बिल्कुल, आप शरीर को मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। दिमाग सोने की कोशिश कर रहा है और पेट को जो अचानक शुगर मिली है उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। शरीर को लगता है कि अभी काम करने का समय है। इससे न सिर्फ नींद आने में मुश्किल होती है, बल्कि नींद की जो क्वालिटी है
वो भी गिरती है। मतलब गहरी नींद नहीं आती? नहीं, ऊपर से रात में हमारा मेटाबॉलिज्म वैसे भी धीमा होता है, तो वो अतिरिक्त शुगर ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती और फैट में बदलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ओ प्रेम, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है, यानी समय का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब इस लेख का दूसरा हिस्सा इस पर है कि हम फल कैसे खाते हैं, मतलब उनका कॉम्बिनेशन। हाँ, हमने कब खाने की बात तो कर ली, लेकिन ये लेख उतना ही जोर इस बात पर भी देता है कि फल कैसे खाए जाएं। और यहीं पर हम सबकी पसंदीदा चीज मिक्स्ड फ्रूट सलाद। हाँ, वो सवालों के घेरे में आ जाती है। लेख साफ कहता है कि मीठे फलों को खट्टे फलों के साथ मिलाकर खाना पाचन के लिए एक आपदा जैसा है। ये तो बहुत लोग करते हैं। केले और संतरे को एक साथ फ्रूट चाट में डालना तो बहुत आम है। क्यों? इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे का विज्ञान पेट के माहौल से जुड़ा है। देखो, हर तरह के भोजन को पचाने के लिए एक खास तरह का माहौल और खास एंजाइम्स चाहिए। मीठे फल जैसे केला, चीकू, इन्हें पचने के लिए पेट में एक क्षारीय मतलब एल्कलाइन माहौल चाहिए। ओके। वहीं खट्टे फल जैसे संतरा, अनानास, ये तो नाम से ही एसिडिक होते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो पेट में एसिड और एल्कलाइन की लड़ाई शुरू हो जाती है। आप ऐसा ही समझ लो। पाचन तंत्र बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टे काम करने का सिग्नल मिलता है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। सही। नतीजा ये होता है कि पाचन प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। फल पेट में ज्यादा देर तक पड़े रहते हैं, जिससे गैस, भारीपन और बेचैनी होती है। तो इसका मतलब क्या फ्रूट सलाद को अलविदा कह दें, या कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो चल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नियम ये है कि आप एक जैसी प्रकृति वाले फलों को साथ खा सकते हैं, जैसे सारे मीठे फल एक साथ या सारे खट्टे फल एक साथ। अच्छा। कुछ सब एसिड फल होते हैं जैसे सेब, नाशपाती, उन्हें आप मीठे या खट्टे दोनों के साथ मिला सकते हैं। बस केले और संतरे जैसे दो एक्सट्रीम को एक साथ मिलाने से बचना चाहिए। ये हुई काम की बात। अब आते हैं अगली आदत पर, जो शायद हम सब ने बचपन से सीखी है। फलों का छिलका उतार कर फेंक देना। ये सुनकर मुझे मेरी दादी की याद आ गई। हंसते हुए। क्या कहती थी वो? वो हमेशा कहती थी कि सेब का सारा गुण तो उसके छिलके में है, और हम बच्चे हमेशा मुंह बनाते थे। आपकी दादी बिल्कुल सही कहती थी। आज विज्ञान भी यही कहता है। ज्यादातर फलों के मामले में उनका सबसे पौष्टिक हिस्सा उनके छिलके में या छिलके के ठीक नीचे होता है। सही में? हाँ, हम सेब का छिलका उतारकर असल में उसका सबसे कीमती हिस्सा फेंक रहे हैं। सेब के छिलके में क्वेरसेटिन नाम का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो गूदे में लगभग नहीं होता। अरे वाह! और छिलकों में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ रखने के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात है, आज के समय में कीटनाशकों मतलब पेस्टिसाइड्स का डर भी तो बहुत है। लोग इसलिए तो छिलका उतारते हैं। ये चिंता बिल्कुल जायज है, पर इसका समाधान छिलका फेंकना नहीं, उसे ठीक से साफ करना है। फल को सिर्फ पानी के नीचे रखकर धोना काफी नहीं है। तो फिर क्या करें? सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें हल्के गुनगुने पानी में नमक या सिरका मतलब विनेगर डालकर कुछ देर भिगो दें। फिर हल्के हाथ से मलकर साफ करें। इससे ज्यादातर वैक्स और पेस्टिसाइड्स का असर निकल जाता है। ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो छिलका बचाना है। अब आते हैं आखिरी और शायद आज के दौर के सबसे जरूरी नियम पर, फलों का जूस पीना बनाम साबुत फल खाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बाजार में हर तरफ पैकेट वाले जूस हैं और उन्हें सेहतमंद बताकर बेचा जाता है। लेकिन ये लेख कहता है कि जूस पीना और फल खाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। और ये अंतर जमीन आसमान का है। इस अंतर को समझने के लिए हमें फिर से फाइबर की भूमिका को समझना होगा। अच्छा। जब हम एक साबुत फल खाते हैं तो हमें उसकी शुगर के साथ साथ भरपूर फाइबर भी मिलता है। ये फाइबर एक तरह के स्पीड ब्रेकर का काम करता है। स्पीड ब्रेकर? हाँ, ये शुगर को हमारे खून में बहुत धीरे धीरे और कंट्रोल तरीके से घुलने देता है। और जूस बनाने की प्रक्रिया में ये स्पीड ब्रेकर ही हट जाता है? बिल्कुल। जब आप जूसर में फल डालते हैं तो उसका सारा गूदा और रेशा मतलब फाइबर बाहर निकल जाता है। आपको जो मिलता है वो सिर्फ फलों का मीठा पानी होता है। फाइबर के बिना वो सारी शुगर आपके खून में एक साथ तूफान की तरह घुसती है। इससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसे शुगर स्पाइक कहते हैं। हाँ, शुगर स्पाइक। शरीर को इसे संभालने के लिए बहुत सारा इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही असर है जैसा कोका कोला पीने से होता है। अरे, लेकिन आजकल कोल्ड प्रेस जूस का बहुत चलन है। कहा जाता है कि वो ज्यादा सेहतमंद होते हैं। क्या उनमें ये समस्या नहीं होती? देखो,
कोल्ड प्रेस्ड जूस पारंपरिक जूसर से थोड़े बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ विटामिन बच जाते हैं। लेकिन फाइबर की समस्या तो वहां भी है। जस की तस फाइबर तो उसमें से भी निकाल दिया जाता है, तो ब्लड शुगर पर उनका असर लगभग वैसा ही होता है। इसलिए लेख का सार यही है कि फल को पियो नहीं, खाओ। वाह! तो अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं तो हमने फल खाने के बारे में अपनी कई धारणाओं को तोड़ा है। बात सिर्फ फल खाने की नहीं, बल्कि 2 मुख्य सिद्धांतों को समझने की है। कौन से 2? पहला, समय का सिद्धांत, यानी खाने के साथ नहीं, पानी के तुरंत बाद नहीं और सोने से ठीक पहले नहीं। सही। और दूसरा, तरीके का सिद्धांत, यानी फलों को सही से मिलाएं, छिलका ना फेंकें और जूस की जगह हमेशा साबुत फल को चुनें। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है जो इस लेख से भी आगे है। क्या? अगर फल जैसे इतने सरल और प्राकृतिक भोजन के समय और तरीके का हमारे शरीर पे इतना गहरा असर पड़ सकता है, तो सोचो उन जटिल पैकेट में बंद प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का क्या असर होता होगा, जो आज हमारे डाइट का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, ये हमें सिर्फ ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये भी कि हम उसे कैसे, कब और क्यों खाते हैं। ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, ये अपने शरीर की भाषा को समझने का एक न्योता है।